मॉनसून सत्र के दूसरे दिन ही मायावती ने सरकार पर जमकर हमला बोला। दलित नेता को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का श्रेय लेने वाले बीजेपी को मायावती ने खुल पर निशाने पर लिया। उन्होंने गुजरात के ऊना में और यूपी के सहारनपुर में हुए दलित अत्याचार पर गहरी नाराजगी जाहिर की। कहना चाहती हूँ In 267, अगले you can only ask for a discussion. That is already asked. So it is over. You cannot make a speech here. No. बुलाना भी आता। ये ऐसे कैसे हो जाएगा ये? हाँ? मुझे बोलने नहीं दोगे? राज्यसभा से इस्तीफा देती हूँ। I have so many names. बोलने नहीं दोगे तो मुझे इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है फिर। मायावती ने दलितों पर अत्याचार की घटनाओं के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इस पर बीजेपी सांसद हत्थे से उखड़ गए और मायावती को बोलते बोलते रुकना पड़ा। वो उप सभापति पीजे कुरियन पर भड़क उठी। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें दलितों से जुड़े मुद्दे उठाने ही नहीं दिए गए तो वो आज ही राज्यसभा से इस्तीफा दे देंगे। देश और जनहित के मुद्दों पर अपनी पूरी बात नहीं रख सकती, खास तौर से जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, अपने वीकर सेक्शन के हितों की मैं अपनी बात नहीं रख सकती, दलितों के आदिवासियों के हितों की बात नहीं रख सकती, तो मुझे इस हाउस में अब रहने का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल मायावती ने सहारनपुर और गुजरात के ऊना में दलित उत्पीड़न की बात उठाई। उन्हें इस बात पर भी नाराजगी है कि अनुमति दिए जाने के बावजूद उन्हें शब्बीरपुर हेलीकॉप्टर से जाने की इजाजत नहीं दी गई और पीड़ितों से मिलने के लिए भी प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ी। बहरहाल मायावती के गरमाने और इस्तीफा देने की धमकी को उनकी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल मायावती दोनों बड़ी पार्टियों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए दलित कार्ड खेलने को लेकर भी चिंतित हैं। वहीं रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने से बीएसपी के दलित वोट बैंक में सेंध लगना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं यूपी विधानसभा में महज 19 सीटों में सिमटी और बीजेपी ने कुल 403 में से 325 सीटों पर जीत दलितों की मदद से ही हासिल की। ऐसे में मायावती राज्यसभा से इस्तीफा देकर अब दलितों के बीच अपनी साख को मजबूत करना चाहती हैं, क्योंकि अगले साल उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद उनका राज्यसभा सदस्य बनना पार्टी का संख्या बल कम होने की वजह से मुश्किल माना जा रहा है। और इसीलिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उन्हें अपनी पार्टी की तरफ से राज्यसभा भेजने की पेशकश की। लेकिन लगता है कि मायावती बीएसपी के खिसक चुके जनाधार को अगले आम चुनाव से पहले वापस पाने के लिए पार्टी की जमीनी पकड़ बढ़ाने के लिए ज्यादा वक्त देना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी।